मैं कहता हूं मुसलमानों के पास इन हालात में भी अल्लाह ने इतनी दौलत दे रखी है। अगर जोधपुर के 10 मुसलमान जमा हो जाएं तो औरों से बड़ा एक कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी तैयार कर सकते हैं। लेकिन अफसोस हमारी कौम, अगर दौलत आती है और जरा सी चढ़ती चढ़ती है तो लोगों को जिना और शराब के अड्डे नजर आते हैं। बेटे की शादी में जितने पटाखे लाखों रुपए के फोड़ देते हैं, अगर उतने रुपए बचा लिए जाएं तो हम एक छोटा सा इदारा तो कायम कर ही सकते हैं। बात कर दूं, इंसान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बैतुल मुकद्दस के हवाले से जंग हो रही, आखिरी जंग। बस इसके बाद अगर ये जीत जाते तो चाबियां मिलनी थी सलाहुद्दीन को। सामने ईसाइयों का बादशाह, इधर सलाहुद्दीन अय्यूबी। ईसाइयों के बादशाह का घोड़ा मर गया, दुश्मन का घोड़ा मर गया। अब आपसे बताऊं, अगर दुश्मन का घोड़ा मर जाए तो इंसान को क्या करना चाहिए? फायदा उठा के 2 टुकड़े कर देना चाहिए। सलाहुद्दीन ने जंग रोक दी। तवज्जे, जंग रोक, इंसान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बनाए हुए इंसान, जंग रोक दी। किसी ने कहा सलाहुद्दीन अपना काम पूरा करो, का मेरे मजहब ने इंसाफ सिखाया है। ये कैसे हो सकता है एक पैदल हो और एक सवारी पर हो और दोनों लड़े? या तो मैं उतरूंगा या जैसा इनका घोड़ा मरा है उसी नस्ल का घोड़ा पहले इनको ला कर दो, जब दोनों बराबरी में आएंगे तब मुकाबला करें। ये अपना किरदार था, दुश्मन के लिए किरदार था, दुश्मन के लिए कैरेक्टर था। आज बताओ, अपने घर का कचरा पड़ोसी के घर में डाल देना, किसी को अच्छा नजर आए, कारोबार अच्छा चल रहा है, तिजारत अच्छी चल रही है, उसके खिलाफ बकवास करना शुरू करना। नहीं मेरे मुसलमान, इंसान बनो। बड़ी माजरत के साथ ये रात खत्म हो सकती है, बात नहीं, आज हम सब बने हैं लेकिन इंसान नहीं बने। जिस दिन हम इंसान बन जाएंगे, वो इंसान जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बनाने के लिए आए थे, जिस रास्ते से चलेंगे शायद तकरीरों की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। जो देखेगा वो इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो जाएगा। आज हम खतीब बने, इंसान नहीं बने, अदीब बने, इंसान नहीं बने। बस जाते जाते आरिफ रूमी के 2 जुमले बोलकर बात ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मेरे भाई ने आरिफ रूमी से शुरू किया था, मैं आरिफ रूमी पे ख़त्म करता हूँ। आरिफ रूमी कहते हैं, कुछ याद रहे न याद रहे, ये मेरे 2 जुमले मेरे मुर्शिद जलालुद्दीन रूमी के याद कर लेना। हज़रत आरिफ रूमी कहते हैं, इंसान की ज़िंदगी, तवज्जो करें, इंसान की ज़िंदगी एक किताब है। इंसान की ज़िंदगी एक किताब है जिसके पहले पन्ने पर पैदाइश लिखी है और आखिरी पन्ने पर मौत लिखी है, और बीच के सारे पन्ने और सफ़ात खाली है। उस पर तुम्हें लिखना है करते क्या हो। शराब पी रहे हो, शराब लिखो। जिना कर रहे हो, जिना लिखो। नमाज पढ़ रहे हो, नमाज लिखो। नमाज नहीं पढ़ रहे हो, वो सब आप चाहे या ना चाहे ये सब लिखा जा रहा है। पैदाइश लिख दी गई, मौत लिख दी गई, बीच के सारे सफ़ात खाली है। जो कुछ करते हो वो उसमें भरा जा रहा है। अब भरना क्या, ये आपके हाथ में। कुदरत ने पहला और आखिरी पन्ना भर के रखा है, पैदाइश और मौत, और बाकी के सारे पन्ने और सफ़ात हमने भरना है अपने किरदार से। अब हम क्या भर रहे हैं, इसी पर हमारी कामयाबी और नाकामी का इन्हिसार है। अब आपके हाथ में, आप चाहें तो नेकियां भरे, आप चाहें तो बदी और पाप भरे, लेकिन याद रखना बहुत जल्द जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाएगा। जिस दिन जिस्म का रिश्ता रूह से टूटेगा, उस दिन सिवाय रोने और पछताने के कुछ काम ना आएगा। मरने वाला इल्तिजा करता है कब्र में जाने के बाद, अल्लाह मुझे एक मौका दे दे, मैं दुनिया में जाके एक बार सुभान अल्लाह कह देना चाहता हूँ, एक बार मैं कलमा पढ़ लेना चाहता हूँ, एक बार मैं सिर्फ 2 रकअत पढ़ लेना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे, मैंने तुझे बहुत मौका दिया था लेकिन तूने उस मौके को ज़ाय कर दिया। मेरी कौम के जवानों, हमारी जिम्मेदारी हर दिन बढ़ती जा रही है। हर दिन दुनिया चैलेंजेस का शिकार हो रही है। तीसरी आलमी जंग की तरफ दुनिया बढ़ रही है, हमारी जिम्मेदारी बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है। याद रखना, तीसरी आलमी जंग छिड़ गई, लोगों के पास दौलत है,
खाना है, पीना है, नरम गद्दे हैं, हुकूमत है, सल्तनत है, सब है, लेकिन तीसरी आलमी जंग का गुबार जब उठ रहा है, लोगों के पास सब है, सुकून नहीं है। और सुकून की दौलत सिर्फ इस्लाम के पास है, इसलिए पूरी दुनिया इस्लाम के दामन में पनाह लेने पे मजबूर हो जाएगी। बस मुसलमानों को चाहिए कि मुसलमान मुसलमान बन जाएं। किसी ने कहा था ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं, मुसलमान होना बहुत आसान है, काफिर का मुसलमान होना बहुत मुश्किल है। मुसलमान का मुसलमान होना दर्स कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये ज़माना न ज़माने ने दिखाया होता। इंसान कैसे बन सकते हो? इंसान बनने का बेहतरीन तरीका ये है कि खुद भी इल्म सीखो, अपने बच्चों को इल्म और एजुकेशन की तरफ लाओ। बड़े से बड़ा इल्म, बड़े से बड़ा एजुकेशन, तालीम की तरफ पेशरफ्त करो। अपनी फजूल खर्चियों को ख़त्म करो, अपनी रसूमात को ख़त्म करो। शादियों में डीजे, फलाने ढिमाके, ये जो सब कुछ करते हो, ये सारे रसूमात को ख़त्म करो। पैसे बचाओ, रकम बचाओ। 2 रुपए जहाँ खर्च हो सकते हैं वहाँ एक ही खर्च करके एक बचाओ और उसको अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करो। अगर आपने अपने बच्चों को आला तालीम दिलाई, मुस्तकबिल आपका होगा और सिर्फ आपका होगा। याद रखना, जाहिल और अनपढ़ों का कहीं गुजर बसर नहीं है। और मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को सिर्फ आलिम हाफिज बनाओ, नहीं, अपने बच्चों को आलिम हाफिज तो बनाओ ही बनाओ। डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, आईएएस, आईपीएस, बड़े से बड़ी डिग्री दिलाओ। हम वो दिन देखना चाहते हैं मुसलमानों कि हमारा बच्चा आईएएस भी हो और मस्जिद के अंदर तरावी भी सुना रहा हो, हमारा बच्चा जो है जज भी हो और दारुल इफ्ता में बैठ करके फतवा भी दे रहा हो। अगर ये मिजाज हमने पैदा किया तो याद रखना, जब कोई जज फतवा देगा मुफ्ती बन करके तो फिर 100 और 200 रुपए पे फतवे बिकेंगे नहीं। इसलिए कि गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, फजल हक को कोई ख़रीद न सका, इसलिए कि फजल हक की कोटी इतनी कीमती और इतनी महंगी थी कि उस दौर में बेची गई तो लाखों रुपए में बिकी। फजल हक की लाइब्रेरी इतनी कीमती थी कि उस दौर में बेची गई तो लाखों रुपए में बिकी। आपसे मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, याद रखना, जब खुद कफील लोग मजहब की कुर्सी पर बैठते हैं तो फिर मजहब को ना खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है। इसलिए मजहब रोजी रोटी ना बने, मजहब खिदमत किया जाए, मजहब की खिदमत की जाए। जब ये फिक्र होगी तो इंशाअल्लाह हमारा मुस्तकबिल रोशन होगा। और ये हम उसी वक्त कर सकते हैं कि दुनिया के पेशे को हम अपने लिए रोजी रोटी का जरिया बनाएं और मजहब की खिदमत करें तो इंशाअल्लाह न खिताबत बिकेगी, न फतवे बिकेंगे, न जबान बिकेगा, न कलम बिकेगा। ये चीज़ें हमारे अंदर गैरत पैदा करेगी। मेरी गुजारिश है हम एजुकेशन की तरफ बढ़ें। और आज अगर लोग कह रहे हैं ना कि हिजाब वाली बच्चियों को हम पढ़ाएंगे नहीं, तो आप कहें हम लानत करते हैं तुम पर, हम खुद नहीं पढ़वाएंगे। मुसलमान मिलजुल कर ऐसे इदारे कायम करेंगे जहां बापर्दा बच्चियों के लिए पढ़ने का निज़ाम कायम होगा इंशाअल्लाह। लोगों की भीख पर पलना छोड़ दो, अपने अंदर खुद एक गैरत और हमीयत पैदा करो। शर खैर पैदा करता है। मैं कहता हूं मुसलमानों के पास इन हालात में भी अल्लाह ने इतनी दौलत दे रखी है। अगर जोधपुर के 10 मुसलमान जमा हो जाएं तो औरों से बड़ा एक कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी तैयार कर सकते हैं। लेकिन अफसोस, हमारी कौम अगर दौलत आती है और जरा सी चढ़ती चढ़ती है तो लोगों को जिना और शराब के अड्डे नजर आते हैं। बेटे की शादी में जितने पटाखे लाखों रुपए के फोड़ देते हैं, अगर उतने रुपए बचा लिए जाएं तो हम एक छोटा सा इदारा तो कायम कर ही सकते हैं। लेकिन अफसोस, हमारी कौम तरजीहात की तरफ नहीं बढ़ती, हमारी कौम तो नफ्सियात की तरफ बढ़ रही है। अल्लाह मेरी कौम को शऊर दे। इससे ज्यादा क्या रोना रो सकते हैं। बतौर दुआ इकबाल के अल्फाज में कहता हूं, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं,